सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि छकेयं तन्मे राध्यताम् एदामहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 70वां सर्ग हम पढ़ रहे हैं। श्री राम जब भरत जी वन में चित्रकूट में उनसे मिलने के लिए पहुंचते हैं तो श्री भरत जी को राजनीति से संबंधित उपदेश दे रहे हैं और वो प्रत्येक पहलू के ऊपर बहुत गहराई से प्रकाश डाल रहे हैं, क्योंकि एक कोई पक्ष भी छूट जाता है हमारे जीवन का तो वहीं से ही नेगेटिविटी असुरत्व प्रवेश करने में, एक छिद्र से भी प्रवेश करने में पर्याप्त होता है। बोलते हैं ना भाई, नौका पूरी अच्छी है लेकिन यदि उसमें एक छिद्र है तो वो भी डुबोने के लिए पर्याप्त है। फिर एक छिद्र से भी पानी आ जाएगा। तो श्री राम नहीं चाहते कि उनके भाई जो चक्रवर्ती सम्राट बने हैं, राजा बने हैं, तो उनकी राजनीति में, राजधर्म में कोई छोटी सी भी त्रुटि रही। और इसी को बोला जाता है इंटीग्रेटेड, सर्वांगीण विकास, इसी का नाम है। तो हम सब के लिए ही अपनी तरफ से हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि सब तरफ से हम विकसित होने का प्रयास करें, व्यक्तिगत रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से, भावनात्मक रूप से। एक पक्ष भी कभी वीक होता है तो फिर वो पर्याप्त होता है व्यक्ति को दुखों में डालने के लिए। जैसे कुछ व्यक्ति ऐसे देखने में देखे जाते हैं, शारीरिक रूप से स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है शरीर, बौद्धिक रूप से भी स्ट्रॉन्ग, अच्छे पढ़े लिखे हैं, डिग्रियां हैं उनके पास, इमोशनली वीक हैं। कोई थोड़ा सा भी प्रतिकूलता आती है या उनको कुछ कह दे कोई, उनको जैसे अपमान फील हो तो बोल जी हम तो हर्ट हो गई। तो दूसरे को, ठीक है, किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, ये अच्छी बात है, लेकिन व्यक्ति को हर्ट नहीं होना चाहिए, ये भी अच्छी बात है। क्योंकि दूसरे हमारे अनुसार करें ये हमारे हाथ में नहीं है, पर हम उनके व्यवहार को अपने अकॉर्डिंग लें ये हमारे हाथ में है। तो ऐसे देखा गया कि अच्छे भले पढ़े लिखे, उनके पास अच्छा पद भी था, डिग्री भी थी, और छोटी सी बात से वो इमोशनली हर्ट हुए और आत्महत्या कर ली। IAS IPS ऐसी ऐसी पोस्ट पे जो आसीन थे, ऐसे भी देखा जाता है। तो हमें प्रयास यही करना चाहिए कि हर तरफ से व्यक्ति अपने आप को मजबूत बनाए, और मजबूत बनाने के लिए उसको तपस्या करनी पड़ती है। फिर बौद्धिक रूप से मजबूत बनाने के लिए शास्त्र पढ़ने पड़ते हैं, शास्त्र पढ़ने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। सभी को नींद आती है, सभी की शरीर इंद्रियों को विश्राम चाहिए, लेकिन उसको एक तरफ हटा करके
आलस्य, प्रमाद को, विश्राम को, और जो इसमें समय देते हैं तो बौद्धिक रूप से स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं 5-7 साल में। ऐसे तो सारी जिंदगी ही चाहिए सीखने के लिए, सारा जीवन भी अल्प है, इतना है ज्ञान ईश्वर का। पर लोक में जिसको विद्वान कहते हैं तो वो 5-7 साल यदि तपस्या करे तो विद्वानों की श्रेणी में आ सकता है। ऐसे ही कोई 5-7-10 साल व्यायाम प्राणायाम आदि करे और आहार का भी ध्यान रखे तो बलवान की श्रेणी में आ सकता है। और ऐसे ही भावनात्मक रूप से व्यक्ति अपने आप को मजबूत बनाए तो दिन भर कितने ऐसे अवसर आते हैं जब हमें दुखी भी हो सकते हैं और उसमें हम सहन भी कर सकते हैं। तो जब हम दुखी ना होकर के सह जाते हैं यदि, तो समझ लो कि बल बढ़ गया हमारा। और यदि नहीं सह पाए, दुखी हो गए, तो समझ लो कि फिर एक चांस और हाथ से चला गया। आएगा, फिर दोबारा भी आएगा। भगवान बड़े दयालु हैं, अनंत अवसर देते हैं, पर एक और खो दिया हमने। ऐसे साधक को आकलन करना चाहिए। तो ये बहुत सुंदर उपदेश इन्होंने, कैसे अपने जो योद्धा हैं, सेना के सेनापति हैं या जो सामान्य सैनिक हैं, तो उनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि सेना का अपना एक बहुत बड़ा रोल है किसी राजा के राज्य में। तो जो मुख्य युद्ध में निपुण सैनिक हैं उनका समय समय पर आदर सम्मान सत्कार करते रहना चाहिए। जो सेनापति हैं वो ऐसे बनाने चाहिए जिसमें ये गुण हों। तो ये बताया था कल 20 नंबर श्लोक में। सामान्य जो भृत्य हैं, नौकर आदि हैं, तो उनका वेतन आदि समय पे मिलना चाहिए, काल का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। तो एक तरह से राजा को अपने चारों तरफ एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना चाहिए कि समय आने पर लोग उस राजा के लिए अपने प्राण भी देने के लिए तैयार रहें। तो इसके लिए तो फिर उसको बहुत तपस्या करनी पड़ती है राजा को। तो राजा बनना देखने में गौरव की बात है, लेकिन जीने में बहुत तपस्या की बात है। राजा बन के जीना सहज नहीं होता है। तो व्यक्ति को सबसे पहले अपने खुद का स्वामी बनना चाहिए, अपने खुद का राजा बनना चाहिए। और अपना सेनापति, सेनापति है हमारा मन, और सेना है इंद्रियां और शरीर। तो उसमें ये गुण होने चाहिए। इस श्लोक को मोटे अक्षरों में लिख के हर व्यक्ति को अपने कमरे में टांगना चाहिए, और फिर सुबह या शाम एक बार उसके ऊपर विचार करना चाहिए कि जीवन युद्ध का जो मेरा सेनापति है, मेरा मन, उसमें ये गुण है कि नहीं है। नहीं है तो कहाँ त्रुटि है, तो उसको फिर मजबूत किया जा सकता है। तो ये हम पढ़ रहे थे। तो इसमें पीछे से आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। पहले किसी का कोई प्रश्न है? जो चिंतन मनन करना ही छोड़ दिया क्या आप लोगों ने? चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ इन्होंने बताया था कि जो अपने भृत्य आदि हैं तो उनको वेतन आदि देने में काल का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर वो नाराज भी होते हैं और दुष्यंती, दोषारोपण भी करते हैं अपने राजा के ऊपर। फिर तो हमें कुछ ऐसा इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे उधर से भी हमारे पास वैसा ही आए, दूसरे लोग हमारे से नाराज ना हो, हमारे ऊपर दोषारोपण ना करें। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे से कोई नाराज ना हो और कोई हमारे को दोष ना लगाए। तो अर्थापत्ति से क्या आया कि दूसरे हमारे से प्रसन्न हो, नाराज ना हो तो प्रसन्न रहें, और दोषारोपण ना करें तो उसका उल्टा क्या हुआ? सम्मान करें। दूसरे हमारे से खुश रहें और दूसरे हमारा सम्मान करें। इसके लिए हमें क्या करना होगा? ये तो फल है ना दोनों। तो इसके लिए बीज कौन सा बोना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा इसके लिए? ये तो मैंने कई बार बता रखा है। दूसरे हमारे से खुश रहें और हमारा सम्मान करें, इसके लिए हमें क्या करना होगा? हाथ उठा के बताइए एक बार। जी बोलिए। और दूसरे हमारे को सुख दें, उसके लिए
आप ही बोलो, ठीक बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही उत्तर है। क्या नाम है ब्रह्मचारी? हाँ, ये तो कई बार बात हुई है ना हमारी, जो फल चाहिए उसका बीज बोना पड़ेगा ना पहले। हमें जो फल चाहिए तो उसका बीज तो बोना पड़ेगा ना। हमें आम चाहिए तो आम का बीज बोना पड़ेगा, गन्ना चाहिए तो गन्ना की कलम लगानी पड़ेगी, अमरूद चाहिए तो अमरूद का बीज बोना पड़ेगा, गेहूं चाहिए तो गेहूं का बीज बोना पड़ेगा, जो चाहिए उसका बीज बोना पड़ता है पहले। तो हमें लोग राजा को या किसी भी व्यक्ति को लोग आरोपित ना करें और उससे क्रुद्ध ना हो, तो उसके लिए उस व्यक्ति को पहले बीज बोना पड़ेगा, नहीं तो ब्याज सहित आता है फिर। जैसे आजकल बिजनेस आदि में इन्वेस्ट करते हैं ना लोग, कि भाई इतने रुपए हमने लगा दिए, अब क्या होगा, अब जिंदगी भर उसका इंटरेस्ट आता रहेगा अपने पास। तो हम दिन भर में जो व्यवहार करते हैं तो समझ लो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। यदि अच्छा व्यवहार कर रहे हैं तो उधर से अच्छा आता रहेगा रिटर्न होकर के, उधर से भी अच्छी भावनाएं मिलती रहेंगी। और यदि हम किसी के साथ दंगा फसाद कर रहे हैं, ईर्ष्या द्वेष कर रहे हैं, कटु वचन बोल रहे हैं किसी को, तो वापस वही आने वाला है विद इंटरेस्ट। जो धन लगाया जाए तो वही नहीं आता, उसके साथ ब्याज भी आता है वापस। तो जो देते हैं वो फिर वापस आता है। तो इसलिए यहाँ श्री राम समझा रहे हैं कि अपने जो लोग हैं भृत्य आदि, वो आपसे क्रुद्ध ना हो और दोषारोपण ना करें आपके ऊपर। भर्तु कुप्यंति दुष्यंति सो महान अनर्थ स्मृतः, बड़ा महान अनर्थ है ये जीवन का। तो अब ये बात यदि याद रहे तो ये एक श्लोक पर्याप्त है किसी व्यक्ति को साधक बनाने के लिए। ये 23 नंबर वाला श्लोक, इसको निशान लगा लीजिए। भाई दिन भर हमने क्या इन्वेस्ट किया, उधर से क्या आएगा। आप बोल रहे हैं जी इतनी सी तो बात कही थी, इसमें कौन सी मैंने बड़ी बात कह दी। आपने तो छोटी बात कही थी, पर उसके सामर्थ्य तो नहीं थी ना सुनने की। तो उसको तो वो बोलते हैं कि भाई मुर्गी को तो ताकू से ही घाव हो जाता है। ताकू होता है छोटा सा लोहे का वो, और मतलब किसी छोटे प्राणी को उसी से मार दें तो उसको तलवार की जरूरत नहीं है, उसी से घायल हो जाएगा ना वो, क्योंकि उसकी सामर्थ्य उतनी है। तो जिस व्यक्ति के सामर्थ्य नहीं है, अब कुछ व्यक्ति तो बड़े सामर्थ्यवान होते हैं, वो तो बड़ी से बड़ी बात को भी, पहाड़ को भी राई करके आगे बढ़ जाते हैं, छोड़ो इसको, आगे बढ़ते हैं। तो वो तो स्ट्रांग व्यक्ति, वो तो सह लेंगे। कुछ कमजोर होते हैं, उनको तो थोड़ा सा कह दिया यदि, तो फिर कई दिन घायल रहते हैं वो। और जितने देर वो घायल रहेंगे उतनी देर हमारे को ब्याज भेजते रहेंगे वो, वहां से इंटरेस्ट आता रहेगा खाते में बिना ही मांगे। तो इसलिए व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए अपनी तरफ से। यद्यपि सावधान रहते हुए भी भूलें होती हैं, लेकिन तो भी सावधानी ही उपाय है और कोई उपाय नहीं है। व्यक्ति को यदि असावधानी से किसी दिन त्रुटि हो गई तो फिर उसका फल लेने के लिए तैयार रहना चाहिए, उसमें असावधान नहीं होना चाहिए। मिलेगा वो तो भाई, जब आपने किया है तो उधर से आएगा ही। दोष तो कर देते हैं, फिर फल नहीं लेते हैं, ये अगला दोष। भाई हमारे साथ ही ऐसे क्यों हो रहा है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि ये हमारे को ही क्यों डांटते हैं हमेशा, हमारे साथ ही ऐसे क्यों होता है, दूसरों के साथ तो नहीं होता। क्योंकि दूसरे जैसा व्यवहार करते हैं उनके साथ, ऐसा आप नहीं करते हो, तो आप करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए आगे चलिए। कच्चित् सर्वेऽनुरक्तास्त्वां कुलः पुत्रा प्रधानतः, कच्चित् प्राणास्तवार्थेषु सन्त्यजन्ति समाहिताः, कच्चित् जानपदो विद्वान् दक्षिणः प्रतिभानवान्, यथोक्तवादी दोतस्ते कृतो भरत पंडितः, कच्चिद्दष्टादशान्नेषु स्वपक्षे दश पञ्च च, त्रिभिस्त्रिभिरविज्ञातैर्वेत्सि तीर्थानि चारकैः, कच्चिद्व्यपास्तान् हितान् प्रतियातांश्च सर्वदा,
दुर्बलान् अनवज्ञाय वर्तसे रिपुसूदन कच्चिन्न लोकायति कान् ब्राह्मणास्तात सेवसे अनर्थ कुशलाह्येते बाला पंडितमानिनः। कच्चित् जानपदो विद्वान् दक्षिणः प्रतिभानवान् यथोक्तवादी दूतः ते कृतः भरत पंडित। हे भरत, क्या आपने ऐसे लोगों को दूत बनाया है अपना जो जानपद, जो उसी जनपद के रहने वाले हों? क्योंकि बहुत दूर का यदि व्यक्ति आपने दूत के रूप में, गुप्तचर के रूप में लगा लिया, तो वो वहाँ के एरिया के लोगों की प्रकृति को, वहाँ के रीति रिवाजों को, उनके स्वभाव आचरण को वो जानेगा ही नहीं। तो इसलिए दूत वो होना चाहिए जो अपने जनपद का हो। जनपद का मतलब दूसरे जनपद का भी हो सकता है, पर वो लंबे समय से उस जनपद में रह रहा हो, ताकि उसको आसपास की उस नगरी की सारी स्थितियों का अच्छे से पता होना चाहिए। जो बहुत दूर दराज का है उसको पता ही नहीं लगेगा, तो वो ठीक ठीक आपको रिपोर्टिंग नहीं कर सकता है। तो काचित जानपद विद्वान, और वो विद्वान भी होना चाहिए। दक्षिण, कुशल होना चाहिए, वो दक्ष होना चाहिए, योग्य होना चाहिए। तो यहाँ पर दक्ष से इनन प्रत्यय हो रहा है, दक्षिण। प्रतिभानवान, प्रतिभा वाला होना चाहिए वो, नहीं तो उसका असर नहीं पड़ेगा दूसरों के ऊपर जो प्रतिभाशाली नहीं है। तो राजा का दूत प्रत्युत्पन्न मति भी होना चाहिए, क्योंकि कहीं भी आप उसको संदेश दे करके भेजेंगे तो उस समय पता नहीं अगला राजा या अगला व्यक्ति क्या प्रश्न पूछेगा। तो यदि वो प्रतिभावान नहीं है, कुशल नहीं है, तो उत्तर दे ही नहीं पाएगा, निग्रह स्थान में आ जाएगा और पराजय हो जाएगी। क्योंकि दूत के कारण ही, कुशल दूत के कारण भी राजा की विजय या पराजय दूत भी तय करता है, बहुत बड़ा रोल है उसका। जब हनुमान जी गए रावण के पास, तो रावण ने उनका अपमान किया, तो उन्होंने ऐसा चमत्कार दिखाया वहां पे, क्योंकि वो प्रतिभावान थे, तो अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया हनुमान जी ने। तो आधा बल तो रावण का उसी दिन ही कम हो गया, कि जब उनके दूत इतने बलवान हैं तो वो स्वयं कितने बलवान होंगे। तो लंका दहन दिखा दिया, अशोक वाटिका को उजाड़ना ये दिखा दिया, अपने पास जो सिद्धियां थी विराट रूप वाली वो भी दिखाई, सूक्ष्म रूप वाली थी वो भी दिखाई। तो थोड़ा अपना प्रतिभाओं का उन्होंने प्रदर्शन किया वहां पर। तो दूत प्रतिभावान भी होना चाहिए और दूत कुशल भी होना चाहिए, नहीं तो वहां पर ही उनको उसमें बांध लिया था नागपाश में। तो यदि वो कुशल नहीं तो निकल नहीं पाएंगे, वहीं पर रह जाएंगे। तो राम इंतजार किए जाओ यहाँ कि आए नहीं, हनुमान जी तो कहाँ गए। तो ये दूत में सारे लक्षण होने चाहिए। यथोक्तवादी, सत्यवादी होना चाहिए वो दूत, नहीं तो अपनी तरफ से पता लगा कि राजा की चापलूसी ही करता रहेगा, उसको ठीक ठीक यथार्थता से अवगत नहीं कराएगा, तो अंततोगत्वा राज्य का नुकसान हो जाएगा, एक दिन तो गुलाम हो जाएगा राष्ट्र। तो यथोक्तवादी भी होना चाहिए उसको, जैसी चीजें हैं वैसा ही राजा के सामने प्रस्तुत करना, अच्छी हैं या बुरी हैं। तो यथोक्तवादी दूतः ते कृत, क्या तुमने अपने लिए ऐसे दूत को नियुक्त किया है। पंडित, जो पंडित भी हो, जो विद्वान भी हो, तो क्या उसको आपने, विद्वान और पंडित में क्या अंतर है? ऊपर आया विद्वान, नीचे आया पंडित, तो दोनों में क्या अंतर है विद्वान और पंडित में? ये तो आपके विषय से ही संबंधित है, तो आपको तो पता होना चाहिए। कोई भी बताइए, पंडित और विद्वान में क्या अंतर है? हाँ जी, आचार्य गणों जी, स्वामी जी प्रकाश डालो थोड़ा। पंडित और विद्वान, ये पूछे दीदी जी हूँ, ये एक जगह पंडित का विग्रह कहीं मैं सुना था कि सत असत विवेचनी बुद्धि पंडास्य हाँ स पंडित। बिल्कुल। और विद्वान, विद्वान भी वैसे तो विद्यान था विद्वान जैसे। यहाँ पर कहा है जो उसको आचरण में ले आता है ना, उस ज्ञान को।
पंडित जो है वो शाब्दिक रूप से, शब्द की दृष्टि से सत्य सत्य का निर्णय करने में कुशल होता है, मतलब उसको शब्द बोध होता है। और विद्वान जहाँ जहाँ शास्त्र में आता है ना, वो है उसको जीने वाला। जैसे उपनिषदों में भी बहुत जगह आपको विद्वान मिलेगा, तो विद्वान का मतलब है जिसने उसका साक्षात्कार कर लिया है उस शास्त्र वचन का, उसको विद्वान कहा है। तो यहाँ पर ये जो व्यक्ति है, ये केवल इसके पास शब्द बोध ही नहीं होना चाहिए, उसका अनुभव भी होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर दो विशेषण लगाए, पंडित भी और विद्वान भी। कच्चिदष्टादशान्नेषु स्वपक्षे दश पञ्च च त्रिभिः त्रिभिरविज्ञातैर्वेत्सि तीर्थानि चारकैः। तो कहा कि कच्चित अष्टदश अन्येषु, अन्य अर्थात जो विदेश आदि अपने राज्य से, अपने राष्ट्र से जो दूसरे हैं उनसे, अन्येषु अष्टदश, दूसरों में 18, स्वपक्षे दश पंचच, और अपने पक्ष में 15, त्रिभिः अविज्ञातैः वेत्सि तीर्थानि चारकैः। तो कह रहे हैं कि आप दूसरों के 18 और अपने खुद के राज्य के 15, इन 15 चीजों का, तीर्थों का, तीर्थानि चारकैः वेत्सि, चारकैः विज्ञातैः वेत्सि, जो अपने गुप्तचर हैं, जो चारक हैं, उनके द्वारा इन 18 दूसरे के तीर्थ, 15 अपने तीर्थ, इनके बारे में क्या आपको मालूम है? तो इसमें नीचे दिया है, ये इन्होंने ना टिप्पणी में दिए हैं 18 तीर्थ कौन से हैं। तो कहा मंत्री, पुरोहित, युवराज, सेनापति, द्वारपाल, अंतःपुर अधिकारी, बंधन गृहाधिकारी माने दरोगा जेल का अधिकारी, धनाध्यक्ष, कार्य नियोजक, नौकरों को आज्ञा देने वाला, और प्राड विभाग वकील, धर्माध्यक्ष, नगराध्यक्ष, और राष्ट्रांतपाल सीमांत ऑफिसर जो आर्मी ऑफिसर है, दंडपाल मजिस्ट्रेट, दुर्गपाल, वनाध्यक्ष और टैक्स लेने वाला, और सभ्य सभापति। ये 18 इनको तीर्थ कहा है यहाँ पर रामायण में। तो इनके बारे में, तो यहाँ स्वपक्ष में 15 कहे, तो ये टिप्पणी में बता रहे हैं कि अपने पक्ष में मंत्र, पुरोहित और युवराज, इनको छोड़ करके, मंत्र की जगह मंत्री होना चाहिए। जो पहला तीर्थ था ना मंत्री, तो मतलब मंत्री की जानकारी गुप्तचर से ना करवाए राजा, खुद करे। और ऐसे ही पुरोहित की जानकारी गुप्तचरों से ना करवाई, मतलब उनके ऊपर डाउट ना रखे, पुरोहित के ऊपर और युवराज के ऊपर। तो इनका 3 का तो सीधा संपर्क होना चाहिए राजा से। बाकी के जो 15 तीर्थ हैं, इनका वो गुप्तचर से भी इनके बारे में जानकारी रखनी चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है कि कभी जो बहुत विश्वसनीय लोग होते हैं तो उनके बारे में हमें नहीं पता चलता है, लेकिन दूसरे बता सकते हैं कि जी इनके अंदर ये त्रुटि है, ये दोष है, तो ये भी उनके बारे में भी जानना चाहिए। और बाहर के जो हैं, अन्येषु अष्टादश तीर्थानि, अष्टादश तीर्थानि विज्ञात चारकैः विज्ञातैः वेत्सि, 18 तीर्थों के बारे में अपने गुप्तचरों के द्वारा जानकारी लेनी चाहिए राजा को। तो पूछ रहे हैं श्री राम की ये आपको पता है कि नहीं पता है? एक बार राजा बने तो फिर आराम से अपना अंतःपुर बंद करके, और जब सभा का टाइम हो तो जाके सिंहासन पे बैठो, और वहां से उतर के सीधे अंतःपुर में आके विश्राम करो, फिर राज्य नहीं चलता है। तो राजा को चारों तरफ दृष्टि रखनी पड़ती है, कहाँ क्या हो रहा है। और ये हम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के जीवन में देखते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि योग का शिविर लिया और फिर ठीक है अपने संत कुटीर में जाके खाना खा के और फिर आराम पूरे दिन, ऐसा नहीं है। एक एक व्यक्ति का किस किस जिम्मेदारी में किस किस को नियुक्त किया है, वो अपने कार्य को कैसे कर रहा है और उसमें क्या ऐड करना है,
क्या उसको बताना है, क्या समझाना है, तो ये सारा जब देखते हैं तो कहीं जाकर के इतना बड़ा संस्थान चलता है। और फिर राजा है, यदि मोदी जी कितने घंटे सेवा करते हैं अभी भी, तो वो कम से कम 14-15 घंटे सेवा करते हैं इस उम्र में भी। तो इतना बड़ा राष्ट्र है, कहने को तो लगता है कि भाई मेरी भी इच्छा है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं ख्वाब, तो उनको लगता है कि मतलब प्रधानमंत्री बनना, बस उससे ऊपर कुछ है नहीं, तो कितना आनंद आएगा। लेकिन करना क्या पड़ेगा वो नहीं पता होता है ना। बनना तो सरल है। महाराज जी पिछली बार नहीं, मतलब 2-3 साल पहले ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे, तो वहां जिनके घर में रुके थे, जो उसका आयोजक था शिविर का, गुजरात का था एक भाई चिराग। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी ने बहुत उनको आशीर्वाद दिया, भाई आपने बहुत तप किया है, बहुत पुरुषार्थ किया है। तो उन्होंने कहा कि जी आप ना मेरे को, महाराज जी ने ऐसे बताया शिविर में, बोले ये तो ना हमारा मानस पुत्र है चिराग। तो वापस शिविर से आते समय गाड़ी में बैठे हुए वो ड्राइव कर रहे थे, मैं भी थी साथ में। तो बोले महाराज जी आज तो आपने मेरे को अपना मानस पुत्र बता दिया, तो अब सारा पतंजलि योगपीठ का उत्तराधिकारी मैं। तो बोले हाँ बेटे बिल्कुल ठीक बात है। तो उसके लिए फिर मैंने कहा ये तो पूछो कि करना क्या क्या पड़ेगा। बोले हाँ हाँ ये तो मैं भूल गया, योग तो मैं सीख लूंगा, अभी योग करवा दूंगा, और क्या करना पड़ेगा महाराज जी। तो फिर महाराज जी बताने लगे कि बेटा 3 बजे उठना पड़ेगा। बोले डेली? उसको लगा शिविर में 3 दिन उठना है मेरे को। बोले 365 दिन। और फिर सुबह से शाम तक की दिनचर्या बताई। तो फिर बोले ना जी आप अपने पास ही रखो अपना पतंजलि योगपीठ, मुझे नहीं बनना ऐसा उत्तराधिकारी। तो करना क्या पड़ेगा वो भी तो एक बड़ी बात है ना। तो बनने के लिए तो सभी की इच्छा होती है राजा। तो ये बता रहे हैं कि आपको दूसरों के 18 तीर्थ के बारे में और अपने पक्ष के 15 तीर्थों के बारे में चारकों के द्वारा जानना चाहिए। कच्चिद्व्यपहतान् अहितान् प्रतीयातांश्च सर्वदा दुर्बलान् अनवज्ञाय वर्तसे रिपुसूदन। कच्चिद्व्यपहतान् अहितान् प्रतीयातांश्च सर्वदा दुर्बलान् अनवज्ञाय वर्तसे रिपुसूदन। रिपुसूदन ये भरत जी का विशेषण है। हे शत्रु का संहार करने वाले, शत्रु संहारक भरत जी, क्या द्व्यपह तान अहितान, द्व्यपह मतलब जो पराजित हो गए हैं, जो पराजित होकर के आपने भेज दिया था, तान अहितान, अहितान मतलब शत्रुओं को, अहिताह और द्वितीय के बहुवचन में बन गया। तान अहितान उन शत्रुओं को, अहित करने वालों को, प्रतियातांश्च जो वापस लौट के आ गए। ऐसे शत्रु जिनको एक बार पराजित करके भेज दिया और वो शत्रु दोबारा वापस लौट करके आ गए। शत्रु तो आएगा ही, उसको तो विजय की अभिलाषा है ना, तो वो तो बार बार आएगा। तो जब वो वापस आ गया तो सर्वदा दुर्बलान अनवज्ञाय, तो उनको दुर्बल जान करके, यदि आपने ये सोच लिया कि इसको अभी तो हराया ही था, तो अब दोबारा भी आ गया तो ये मेरे सामने क्या टिक पाएगा, तो उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। अनवज्ञाय वर्तसे, क्या आप उसकी अवहेलना न करते हुए, अर्थात उतने ही पराक्रम से, जितने पराक्रम से पहले उसको भगाया था उतने ही पराक्रम से उसके प्रति व्यवहार करते हैं, या उसकी अवहेलना कर देते हैं आप।